नमो वरंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आर्यारम, नमो अज्जायरम, नमो सद्भावरम। शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदर्शिदर्शम संदर्शित प्रकाशकम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंद कुंदास्यो जयंदास्यो। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम। जीवम दब्बम जीर्णभरवसिंह जीव निर्दिष्टम देवेंद्र बंधुवंदम वंदे तम सर्वदा सरसा। संकल्प करेंगे तो करो। कौन रोकता है और कौन कराता है? रोकने वाला कौन है और कराने वाला कौन है? हमारी तीव्र इच्छाएं हमें संकल्प नहीं करने देगी। नियम देव नियम नहीं देखेंगे। अब वो बाहर गए तो क्या हो, फिर भूखी रहे तो क्या हो। वहां धर्मशाला नहीं भी तो होटल में ठहरना ही पड़ेगा। इतना सा संकल्प नहीं कर पाएंगे। कसायों की तीव्रता ये गप्पे नहीं है। कसायों की तीव्रता में कोई संकल्प नहीं होते, अथवा तो मिथ्या संकल्प होते हैं। मानने तो है ही, या नीचो दिखाने हमें। ये संकल्प होंगे तुम्हें, संकल्प करते हैं, चुनौती दी तुम्हें। ये भगवान का संकल्प कर तू कर्म तो देता नहीं, तू कर्म तो हरता नहीं, वह कर्म तो देता नहीं, वह कर्म तो हरता नहीं। सामने वाला तुझे तेरा कर्म बांटने में समर्थ नहीं है। कर्म लेने देने की चीज नहीं है, बांटने की चीज नहीं है। या तो कर्म की निर्जरा करो या फिर भोगो। रो रो के भोगो या फिर ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। ऊपर क्या लिखा? सुख दुख संपद आपदा सब काहू को होए। तुम ज्ञानी भी हो जाओगे तो भी क्या करोगे? समता धारण करोगे, वेद ज्ञान करोगे। ये हमारा सबसे सुंदर समाधान है, सच्चा समाधान है, सम्यक समाधान है। आज की बात कभी मत कहना क्या करें तो क्या करें तो क्या करें। वेद ज्ञान करो और कोई उपाय नहीं। कर क्या सकती हो? न होते हुए कार्य को कौन करेगा? जो तुम कर्तव्य का इनका तो क्या करें, और फिर वही करने लगे। अब भूल गए हुए। अरे आत्मा भूलने लायक वस्तु नहीं है, तत्व ज्ञान भूलने लायक नहीं है जो तुम भूल जा दो। तुम्हारी कथाएं तुम्हें करने नहीं दे रही। शंकर धर्म को लजाने का काम करोगे, उपसर्ग का काम करोगे, संकल्प नहीं कर पाओगे अच्छे जब तक कथाएं की मानता नहीं। बैठे बैठे ऊपर भी सोच रहे थे, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। अब समझ लो दया हो। हम तो ये कह रहे जैन शासन जिसे जगत में दया कहा जाता है, वह जगत के भ्रमण का ही कारण है। दया को समझो, पर वस्तु में मूर्छित न हूं, इसकी रहे मुझको दया। एक लाइन लिखी है अनंत भक्ति में, अशुभ राग निषेधार्थम। ओहो, पूजा करके आए तो सोच रहे थे इसके बिना अशुभ राग ज्वर का निषेध होगा ही नहीं। तुम्हें अशुभ राग आए बिना रहेगा नहीं जब तक मंदिर नहीं आओगे। जब तक जिनवाणी नहीं सुनोगे तुम्हारा अशुभ राग मिट नहीं सकता। कौन निषेध करेगा? हरियाणा है। अरे हम कह सकते, जी थोड़ी कह सकते, इनकी ताकत थोड़ी है। अशुभ राग का निषेध नहीं हो सकता जब तक अनंतों के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं है। अहंकार में डूबे हो।
नहीं। अभी प्रवचनसार जी देख रहे थे मंदिर से आकर के, अल्पले भूता है हम भी जानते हैं, लेकिन तो भी साकार और अनाकार जिनों का उपकार करो ही। तुम जिनों का उपकार नहीं करोगे तो क्या करोगे? उपकार करना माने धर्म मार्ग में लगाना उनको, जैसे तैसे दृढ़ करे, स्थितिकरण करना। जो 8 अंग में स्थितिकरण का स्वरूप है वही व्यवहार में उपकार का स्वरूप है। उत्तम उपकार है जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाना, लगना और लगाना। मोक्ष मार्ग में लगें लगावें वे ही सच्चे संत हैं, नहीं तो मेहनत हैं। हमें क्या करना है? खाओ पियो मस्त, हमें क्या करना है? मेहनत बना है ये, संत बना नहीं। आयुर्वेद में लिखा सूकर की तरह बस लेट गए, सोए गए, खाए और सोए। तुम शरीर, अरे भाई जब समाधि मरण में लिखा है शरीर के संबंध में यासम कृतज्ञ कोई नहीं है, तो शरीर को अपना मानने वाला कृतज्ञ कैसे हो जाए? जब शरीर कृतज्ञ है तो शरीर को अपना मानने वाला भी कृतज्ञ ही होगा, कृतज्ञ नहीं होगा। सुन लो काने हो तो, एक कान वालों सुनो। जो शरीर के संबंध में, जब शरीर जड़ है तो शरीर को अपना मानने वाला चेतन कैसे होगा, आत्मा कैसे होगा? शरीर को अपना मानने वाला भी जड़ है, जड़ नहीं भयो जड़ के बस। शक्ति नहीं थोड़ी रे आत्मा, देखी तो चोरी रे। थोड़ा चिंतन करना सीखो। हमने उस दिन भी कहा था, आज भी कहा था, तुम तो मजाक समझते हो। प्रवचन हो जा कह रहा हूं, आप पधारी हो बस, और कछु नहीं। जीवन पूरा हो जाएगा एक एक दिन करके, जो ही दिन कटे सोई आय में अवश्य कटे। बूंद बूंद बीच जैसो अंजलि जो जले। दिन 2 दिन सुन लिया बस कुछ और मान लिया हमने। ये तो बहुत बड़ा संकल्प है। हमने आपसे कहा था राष्ट्रपति आने को होते हैं, उससे पहले बहुत लोग आएंगे, अकेले राष्ट्रपति नहीं आएंगे। ये संकल्प तो बहुत बाद का है। पहले तो ये संकल्प करो, देव को देव समझेंगे, गुरु को गुरु समझेंगे, सास को सास समझेंगे। जिनवाणी की विराजमान होने से 2 मिनट पहले बैठेंगे। कोई कार्य लग जाए बात अलग है। आहारचर्या समझा रहे हो तुम, आहार से वेद विज्ञान समझा। आत्मा अनाहारी है। आत्मा जब मुनराज आहार के लिए आते हैं उस समय भी अपने को अनाहारी अनुभव करते हैं कि नहीं? बोलो। ले तब बड़ा बने, ये आहारचर्या है। हमारा भोजन 70%, 40%, 30% कर दिया अपने। सलाद होना चाहिए, वे होना चाहिए। अरे तुम्हारा मजा आ जाएगा। यथे अथा लब्ध यथेच्छ नहीं। जो है उसमें प्रसन्नता होना चाहिए। भेद ज्ञान होना चाहिए। राम लखन आहारचर्या के लिए चले हैं। पहली कदम ये अनाहारी अपने को अनुभव कर रहे हैं और उन पंच परमेष्ठियों को स्मरण कर रहे हैं जो अनाहारी हो गए अथवा हो रहे हैं। अपनी मनमानी थोड़ी पेट भरे हुए के लिए चल गए। 3 दिन के भूखे खवाजी बचू, याचना नहीं करते, कहते नहीं कुछ। क्यों नहीं कहते?
राम लखन बोलो, इतना राग ही नहीं है। कहे कौन? राग क्या बाता बेटा? अब बेटा को है, तुम समझे तो अपने को बाप, इसलिए तुम बेटा कहते हो। भैया, तुम अपने को भैया समझोगे तो भैया कहोगे, तुम अपने को ज्ञा समझोगे तो ज्ञा कौन कहोगे? ये कहोगे। यहाँ यू बेटा, तुम कैसे समझते हो? तुमने बेटा कैसे कहा ये बताओ? इनसे कहो बेटा, पसीना छूट जाएगा अभी कहने में। कहा वही आता है जो समझा जाता है। अंतर की समझ का प्रदर्शन होता है वाणी के द्वारा और शरीर की क्रिया के द्वारा। आहारचर्या अनियतवासी है। आहार के लिए याचना करते नहीं, आहार की अनुमोदना करते नहीं। भैया तुमने खूब बढ़िया भोजन कराए, का खाए उनके घर है, रोटी दाल डाली है, तो तुम का खान चाहो? तुम काहे के खाए हुए के लिए त्यागी भाई हो? तुम कचौनी खाए हुए के लिए त्यागी भाई हो? एक भाई से कहा, वयोवृद्ध था, सामने की बात है बिल्कुल, भैया भोजन घर ही कर लियो। का बन हुआ है? रोटी दाल। रोटी दाल तो रोज ही खाते हैं। बता, पूरी में बात्सल्य दिखाई देता, रोटी में रूक्षता दिखाई देती है। ये अंदर की वासनाएं हैं तुम्हारी, नहीं स्वीकार करो तो मत करो। इसलिए हमने कल भी कह रहे थे हमें मत बैठा, अब तुम बैठो भैया, जो कहे पास हो कहो। हम तो कहे हैं तो यही कहे हैं। नहीं सुनना हो मत सुनो, अनसुनी करना हो अनसुनी करो, चुपचाप रहना हो चुपचाप रहो, जो कुछ ना हो। भैया मौन हर जगह नहीं होता, 7 जगह मौन होता है। जिनवानी में लिखा कि नहीं, कि गुरु पूछे प्रश्न का उत्तर तुम मौन हो जा। ये मौन नहीं है, ढोंग है। ये चुप्पी नहीं है, घुटन है। शांत चित्त होता है पहले, फिर शांत वचन होते हैं, फिर शांत वचन गुप्ती। शांत वचन कहो, वचन गुप्ती कहो। बोल बिगाड़े कौन सो, हम बैठे अपनी मौन सो। जब तत्व विचार होता है तब मौन होता है। कसाय की तीव्रता भरी पड़ी है, अभिमान बढ़ा पड़ा है, तो कहां से मौन आएगा? हम तुम्हें दे देंगे, संकल्प करेंगे तो करो ना, हम कौन मने करते हैं? ये तो बहुत बड़ा संकल्प है। अरे हम ये कहते संकल्प करना है तो देव को देव समझो, संकल्प कर लो आज के बाद देव के देव समझेंगे, गुरु को गुरु समझेंगे, शास्त्र को शास्त्र समझेंगे, साधर्मी को साधर्मी समझेंगे। अहो एक बछड़ा उछल पड़ता है, ये मेरे को मेरी मां से मिलाएगा थोड़ी देर के लिए, फिर खींच के बांधे, दूध नहीं पियेंगे। लेकिन उस बछड़ा उछल पड़ता है। तुम्हें अनादिकाल से तुम्हें भूले हुए आत्मा को बताने वाले के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए। सोचो, विचार करो। जो करने लायक तुम्हें दिखता है वह करो, मने क्यों करो? पुरुषार्थ बढ़ा करके करो, भेद बयान करके करो। जो करने लायक है वह पुरुषार्थ ही होगा, नहीं करने लायक परमार्थ हो जाएगा। परमार्थ वह होगा जिसके लिए तुम्हें रोना पड़ेगा। आज नहीं कल फल आएगा उसका। परमार्थ का फल अच्छा कैसे होगा? नहीं दिखता। बस यही सेवा समझते ही जिंदगी भर। अनुकूल प्रवर्तन करो, धर्माराधन में अपना जीवन निछावर कर दो तो
सेवा है नहीं, काय की सेवा है? देश की सेवा। 18 घंटे काम करते हैं देश की सेवा करने वाले नेता लोग, मंत्री लोग, कलेक्टर लोग, प्रशासनिक लोग। 18 घंटे तुम क्या करोगे? एक जिले की सेवा करने वाला जिले कलेक्टर और रात को 2 बजे 3 बजे वहां खड़ा चौराहे पर, क्यों? न रात के 2 बजे दिखाई दे रहे, न 3 बजे दिखाई दे रहे, वहां खड़ा है, सस्पेंड कर रहा है। तुम मन का कचरा नहीं निकाल पाओगे, विपरीत सोच को नहीं निकाल पाओगे। 3 से ट्रैक्टर कचरा निकाला था। वैसे ही सेवा थोड़ी हो जाती बातों से। संकल्प करना है तो संकल्प करो। देव को देव समझेंगे, गुरु को गुरु समझेंगे, सास को सास समझेंगे। और आगे बोलो, साधर्मी को साधर्मी समझेंगे। एरो गेरो नहीं है कोई। साधर्मी के प्राण मत ले, साधर्मी के लिए प्राण देना सीखो। दीपचंद जी ने, पंडित जी ने लिखा है दान के स्वरूप में साधर्मी के अर्थ प्राण देने का अवसर भी मिले तो साधर्मी के अर्थ प्राण भी देना। प्राण लेने के अवसर में तो प्राण लेना ऐसा नहीं है। मिथ्या संतोष हो सकता है, ज्ञान नहीं हो सकता। देव को देव नहीं समझा, गुरु को गुरु नहीं समझा, शास्त्र को शास्त्र नहीं समझा, साधर्मी को साधर्मी नहीं समझा, दुखी के दुख को दुख नहीं समझा तुमने, कैसे सुख स्वरूप हो तुम? दुखी को दुख ही नहीं समझा तुमने। वो तो कह आओ तुम जाओ नियंत भगो नियंत, और तो भी नहीं सुन रहे। अरे तुमने किसी की नहीं सुनी, तुम्हारी कौन सुनेगा? आत्मा को आत्मा समझो, अनात्मा को अनात्मा समझो, आश्रव को आश्रव दुख का कारण समझो। आश्रव को ही दुख का कारण समझो, पर द्रव्य को दुख का कारण मत समझो। ठेकेदार बने रहोगे धर्म के, धर्म नहीं होगा। धर्म का प्रारंभ भी सम्यक्त होने पर होता है। सम्यक्त के बिना धर्म का प्रारंभ ही नहीं होता। मिथ्यात्व के नाश के बिना तुमने पर को दुख का कारण मान लिया, सुख का कारण मान लिया। धर्म कहां से होगा? पूजा करवे से, दान देवे से। अरे पुण्य होगा भैया, धर्म कहां से होगा? पुण्य भी अहंकार नहीं होगा तो होगा। अहंकार होगा तो पाप होगा, पुण्य नहीं होगा। धर्म तो होगा ही नहीं। बढ़िया कमल बोए, बढ़िया कश्मीरी सेब के बीज बोए, लेकिन यहां घास भी नहीं होगी। इस बात को क्यों नहीं समझते? अपनी चित्त भूमि को कोमल क्यों नहीं बनाते? आचार्य देव ने लिखा, हे भाई तू अपनी चित्त भूमि में सम्यक्त का बीज बो। और किसान से पूछना किसी से, तुम क्या जानो? बोने से पहले बहुत कुछ करना पड़ेगा। बोल, बोने से पहले बहुत कुछ करना पड़ेगा, जुताई करनी पड़ेगी, भूमि को नरम बनाना पड़ेगा। तुम कठोर भूमि में अहंकार में अपना करना चाहते हो कल्याण, संकल्प करेंगे सुना रहे जैसे कहू। और आज का दिन संकल्प का है, कल का दिन काय का है? कल का दिन प्रमाद का है। धीरे नहीं सुनते, इसलिए जोर से कह रहे हैं, दृढ़ता से कह रहे हैं। जोर में भी करुणा समझना, दृढ़ता में भी करुणा समझना। महाहित होगा। आज पुण्य का उदय है, कल को कुछ पुण्य के उदय में किसी को कुछ नहीं समझने वाला, को पाप के उदय में कुछ नहीं समझता कोई। अब रोता है, हमें कोई कोई समझत नहीं। तुम काऊ को समझत नहीं, तुम्हें को समझे? वो हमारी कोई मानता नहीं,
तो तुमने किसी की मानी नहीं तो तुम्हारी को माने वो। संकल्प करना है तो करो। जिनवाणी के अभ्यास के बिना कथाएं नहीं मिट सकती। जिनवाणी के कथाएं के बिना कथाएं, इच्छाएं, अभिलाषाएं नहीं मिट सकती। कैसे मिटेंगी? कथा की मनता में संकल्प होता है, कथा की तीव्रता हो तो एक संकल्प नहीं कर पाओगे। तम्बाकू छोड़ दे, बोस बाकी बिना चैन नहीं पर पेट नहीं छापो, मूड पिरा तो अरे भगवान, जो तम्बाकू नहीं खाते हो इस मूड ही पिराते हो उनको। इतने लोग ने थोड़े ही हैं, घासपूर है। कसाई की मनता होगी तो समझ पाओगे कौन कह रहा है, किस लिए कह रहा है। तम्बाकू की बात आई, याद आ गई हमें। आज से कम 40 वर्ष पहले एक धर्मशाला में रुके, लड़के आए, वो साहब मंडल बनाओ कल विधान कराने, आप पधारिए। हमने ठीक कोई बात नहीं, आ जाएंगे, लेकिन कछु हमें दे तब तो आपको खा दें। हमने दे दे जो खराब हो सोई, जो तुम्हारे लिए अहितकारी है उसको तुम दे दो। वहां तम्बाकू खाने की बहुत रिवाज थी यूपी में। नैनपुरी की तम्बाकू ही प्रसिद्ध है, और तो और बड़ी रिवाज थी। गुटखा उस समय चले नहीं थी। हमने कहा बेटा ये तम्बाकू छोड़ दे। एक लड़का झुंझला करके बोला, पंडित जी आप तम्बाकू काय को चला रहे हो और कछु कहना। हमने कहा तम्बाकू ये तुम्हें रास्ते में पड़ने पर भी हमारे पास नहीं आने देती, इसलिए छुड़ा गई। तम्बाकू मुंह में भरी है, तम्बाकू की गंध आ रही तो तुम्हें हमारे पास आने में शर्म लगती है। रास्ता में पड़ते, दुकान से घर जाते तब, दुकान से मंदिर जाते तो घर, रास्ता में धर्मशाला है ये, लेकिन नहीं आ पाओगे। तुम्हारे अंदर में कुछ नहीं जगेगा। चलो कहां से आए, का है का नहीं है, कछु नहीं। तम्बाकू दवाई चले जा रही, इसलिए तम्बाकू चला रहे। ऐसे ही हम कह रहे तुम्हारा अहंकार तुम्हें हमारी समीप तक नहीं आने देगा, हम कछुए हैं। प्रवचन सार जी में कुंद स्वामी ने इस बात को लिखा, भले अल्प होता है लेकिन फिर भी जिनों का उपकार करो, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करो। माने धर्म मार्ग में लगाओ और लगाओ। अब कैसे लगे तुम सोचो, हम नहीं सोच पाए। सिखाए पूछ दरबार नहीं जाते, मोक्ष मार्ग में क्या जाएंगे। स्वयं से उद्घाटित सत्य ही कार्यकारी होता है। हम कहते हैं इससे क्या मतलब निकलेगा, जब तक तुम्हें भाषित नहीं होता। तुम्हें तो लगता है अंदर में कचरा भरा है। हम कछु हैं, हम कछु कर रहे हैं। व्यवहार और परमार्थ क्या संबंध है इनका? व्यवहार और परमार्थ इनका क्या संबंध है? शास्त्रीय बात पूछ रहे तुमसे। प्रतिपादक माने क्या होता है? किसका कौन प्रतिपादक है? व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। प्रतिपादक कहने वाला, प्रतिपादक माने जैसे कहा जाए। व्यवहार के द्वारा परमार्थ कहा जाता है, ठीक है। और परमार्थ व्यवहार का क्या संबंध है? निषेध जी कहा भाई, अपने को कई बार कोई निषेध कर दे। जब तक परमार्थ व्यवहार का निषेध कर सकता है, तुम परमार्थ मार्ग में आ जाओगे, व्यवहार का अपने अपने सिद्ध हो जाएगा। और नहीं तो तुम्हें घर में जाने का, घर में रहने का कौन निषेध करेगा?
परमार्थियों की संगति कौन कराएगा तुम्हारी? कौन सुनने देगा? और अमृतचंद स्वामी के वचन याद रखना, जो व्यवहार कोई परमार्थ मान बैठे हैं तस्य इतना आती, उनके लिए कोई उपदेश नहीं है। अब समझ लो आप, में हम नहीं हैं तो झूठी ऊपर ऊपर कर रहे हमें सिखाए के लिए, अंदर में ये समझ रहे मैं ये कैसे लिखा होगा छंडव मायाजालम। तुम पूजा करके धर्म नहीं मान रहे, स्वाध्याय करके धर्म नहीं मान रहे, शरीर को अपना नहीं मान रहे, शरीर की सेवा करके सेवा नहीं मान रहे। तुमने परमार्थ सेवा समझा? अगर ये भी व्यवहार है तो परमार्थ क्या है? तुमने शरीर को अपना मान लिया, शरीर की सेवा को अपना मान लिया, शरीर की क्रिया को धर्म मान लिया, बस धर्म कर आए, हम पूजा कर आए। नहीं मानते? टटोल के देखो अंदर में क्या लिखा है तुम्हारे। अब भूल गए हुए क्या करने? अब भूल गए होंगे, कैसी बातें करते हो? बहराते हो, मौन साधते हो। हम कछु हो गए, मौन नहीं हो जाओगे, वाणी नहीं मिलेगी जिंदगी में, बोलने की शक्ति का अभाव हो जाएगा। एक इंद्री बन जाओगे, दो इंद्री बन जाओगे, चार इंद्री बन जाओगे, हुआ करोगे तो, और कछु नहीं हो जाएगा। जो वचन रूप वाणी बोलते हो वो तो नहीं मिलेगी तुम्हें। अच्छे वचन बोल ही नहीं सकते। दुखी के प्रति सहानुभूति के वचन नहीं बोल सकते, तो हम क्या करें? ये वचन बोलोगे। अरे दुखी के प्रति सहानुभूति के वचन बोलो, और जिनवाणी की गद्दी पर बैठ करके सहानुभूति के वचन बोलो। मैं मोक्ष का अधिकारी कैसे कहा होगा? यथानुभूत मार्ग के पंडिता कैसे कहा होगा? बुरा लगता है तो क्या करें? अरे बुरा लगता है बच्चे को ब्लेड छुड़ाने में, तो माता ब्लेड नहीं छुड़ाएगी। हाथ कट जाएंगे तब इलाज को करोगे। उसने ऐसे पकड़ लो, छोड़, अब हाथ धो देंगे, चाटो, ठीक हो जाए, छोड़। ये जी माता है कि निर्दयी है कि सच्ची दया है? तुम्हारे पंचेंद्रिय के विषय छुड़ाते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है? शत्रु जैसा। पैसा दे जाओ, पूछो मती काय के लिए कह गए, तो पिताजी अच्छे है, और पैसा मंदिर तो पिताजी खराब है। अगर जब पूछ ली काय के ले जा रहे, तुम्हें क्या करना है? अच्छा, जे ऐसे जवाब दे दे पिता को। क्या करने? तुम्हें, हमें तुम्हारा भविष्य उज्जवल देखना है। पैसे की बर्बादी मस्ती को पैसा कमाना, न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो और संतोषी रहो। तुम्हें क्या करना है? हम क्या कर सकते हैं जब तुम्हें बर्बाद ही करना है तो? लेकिन अपने सामने बर्बाद होते हुए तो कैसे दिखे? सोचो समझो। साधर्मी की प्राण मत लो, साधर्मी के लिए प्राण देना सीखो, साधर्मी को प्राण समझना सीखो। प्राण माने किसको कहते हैं? प्राण जिससे जीवन चलता है, ये तो हमारा जीवन है। अगर ये नहीं होंगे तो कौन को सुनाएंगे हम? बाल बच्चा नहीं है, उस माँ से पूछो किसके लिए गोजा बनाएगी, किसके लिए सिमई बनाएगी।
कौन के लिए बना है? लड़का आओ नहीं, अपने लिए बना। हम अपने लिए बनाए, अपने लिए तो रोटी बनाने में आलस्य आता है। कुछ बनाया नहीं तुम्हें कि कौन के लिए बना है? लड़का की तबीयत ठीक नहीं, बोलो राग की भूमिका में है। अमृतचंद स्वामी ने लिखा, जिसके मूल गुण भी नहीं है वह देशना का पात्र नहीं है। जो व्यवहार को परमार्थ समझता वह देशना का पात्र नहीं है। अहंकारी है वह उपदेश का पात्र नहीं है। थोड़ी विनम्रता आना चाहिए। बंधन बिना रक्षा नहीं होती, रक्षा बंधन बना रहे तुम। गाय को भी बांध करके रखना पड़ता है, क्यों? पागल हो जाए एक आदमी तो उसको बांध के रखना पड़ेगा, लेकिन ये बंधन रक्षा के लिए है। एक मछली पकड़ने वाले के पास भी जाल है, एक सर्कस वाले के पास भी जाल है। अंतर है। मछली पकड़ने का जाल फंसाने के लिए है और सर्कस का जाल बचाने के लिए। बंधन के बिना रक्षा नहीं होती। तुम अनुशासन के बिना तुम रक्षा करना चाहती हो, तुम्हारी विभवों से कौन रक्षा करेगा? व्यसनों से कौन रक्षा करेगा? सामने लड़का आया, मित्र को बुला रहा है, मित्र नहीं कुमित्र। बहने देखी आए के दुकान पे पिताजी बैठे, लड़का आया नहीं। पिताजी से पूछा नहीं, पिताजी ने पूछा, बेटा कब बात है? अरे बाय बुला रहे थे हम तो। पिताजी को देखते डर से भग जाता है वो, ये समझो कई बार तो। हमारे हृदय में गुरुजन होंगे तो विभाव नहीं भरेंगे, वासनाएं नहीं भगेंगी, हमारा क्रोध नहीं भगेगा, हमारा मान नहीं भगेगा। कैसे लिखा होगा मुंडाज ने? असत विभावों की चिंता नहीं है हमको। अस्थिरता जन्य प्रबोधोष भागरी, खटकती है रागादि परिणत विकारी। विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी? पिताजी को बैठो दुकान पे, देखो लड़का भाग गयो। अब पिताजी बैठे तो हमारे हृदय में जब गुरु बैठेंगे तो ऐसा नहीं होगा। इन प्रतिष्ठाचार्यों ने जाने क्या बना रखा अपने को। सूर्य मंत्र ओम हुम 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 हुम, हम पे तो उच्चारण नहीं हो। अरे बे कहते जाओ पूज, हो गई तो हो गई पूज, ये मंत्र है, जाओ पूजो। ये सूर्य मंत्र माने आचार्य जो कहते हैं उसका नाम मंत्र सूर्य मंत्र है। उपाध्याय जो कहते हैं वो उपाध्याय मंत्र है। अरे ये ठीक, ये तो सब तुम्हें दिखावे की बातें हैं। सही पूछो तो कछु भाओ के नहीं भाओ, कहो ने कछु करो के नहीं करो, तुम समझ ले तो। अरे बाजराज मुंडाज की कहानी में लिखा है, कथा में लिखा है, देखना पढ़ना। आपके वचन ही मंत्र हैं। इसका परिचय लोगों को बहुत बार मिल चुका है। तुम कह रहे मजबूर हो गया, हम क्या करें? अरे तुम कह तो दे, वे कहते हैं मर जाए तो मर जाएगा, और जे कहें जिंदा हो जाए तो जिंदा हो जाएगा। सच्चे मंत्रों की कोई अचिंत्य शक्ति है। तुमने मंत्र ये समझ लिया बस, तुम मंत्र पढ़ो, तुम्हारे व्यसनों का ठिकाना नहीं, विषयों का ठिकाना नहीं, तुम्हारे मंत्र का काम कहें?
पवित्र पुरुषों के द्वारा जो उच्चारण हो जाता है वो मंत्र के समान कार्यकारी है। अरे कौन से मंत्र पढ़े थे धनंजय कवि ने पूजा करते हुए विश्व तारने के लिए? ये तो मंत्र बाद में जोड़ दिए गए हैं विषाभार स्तोत्र के साथ, एक ही भाव स्तोत्र के साथ। कौन से मंत्र पढ़े थे उनने? तुम्हारी समझ तो ही समझ तुम्हारी, वे जो बोल रहे हैं वे ही हम बोलेंगे, वही मंत्र है। और एक बात हमने कही थी, अगर उन ऐसी निगाह भी हो जाए और उनके मुंह से अचानक भी निकल जाए कोई मर जा तो मर ही जाएगा। ऐसा जान करके तुम कभी रत्नस्त्र के धारकों की विराधना मत करो। सूरत राजा की रानी, राजा रानी का तिलक बना रहा है। द्वारपाल ने कहा महाराज आए यहाँ आए। अच्छा अहो भाग्य। महारानी से कहा रुक जाओ, थोड़ी देर रुको, हम आहार दान दिया है। वे ध्यान देने गए, इधर रानी ने सोचा कहाँ के हमारी भोगों में अंतराय करने आ गया, ये घर होगा, ये फलाना, ये ऐसा ये वैसा, और शरीर में कोट फूट पड़ा। राजा आहार दान दे करके प्रसन्नता से लौट रहे थे, ये बदबू कहां से आ गई? भीतर घुसे, ये तो महारानी के शरीर में से आ रही है, जिसमें से सुगंधी छूटती थी, ये बदबू कहां से आ गई? ये विभावों की बदबू है भाई साहब। बोलो ऐसी बदबू पसंद है तुम्हें? बदबू का कारण विभाव है हमारे। दुर्भावना न आवे मन में कदापि, निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवृत्ति। राजा ने देखा, ओ तुम्हें क्या हो गए? तिलक सूखा नहीं हो तब तक क्या हो गया? ये बताओ क्या हो गया? ये परिणमन है, ये कर्मों का फल है। तुम्हें कुछ नहीं लगता, डर नहीं लगता? बड़े ढीठ हैं जिन वचनों को नहीं सुनते, सुनी अनसुनी करते रहते हैं बस। बड़े ढीठ हैं, दुष्ट है, संसार भय से तीर्थंकर तो डरे, लेकिन तुम्हें डर नहीं लगता। इससे तुम्हें लगता है जिनवाणी के गहन अभ्यास के बिना अहंकार का विसर्जन नहीं हो सकता। जिनवाणी का गहन अभ्यास करना पड़ेगा। जब तक चित्त भूमि को कोमल नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। कपड़े को धोगे नहीं गंदे को तब तक रंग नहीं चढ़ेगा उस पर। जिनवाणी का रंग चढ़ने के लिए चित्त में कोमलता चाहिए। अंतर उज्ज्वल करना रे भाई, अंतर उज्ज्वल करना रे, भूजर नील बसन पर कैसे ईसर रंग उचरना रे। तुम बिना धोए रंगन चाहत हो जाए। अपनी चित्त भूमि को निर्मल बनाए बिना सुनना चाहते हो जिनवाणी, एक शब्द सुनने में नहीं आएगा और बुरा मान करके हट जाओगे, भग जाओगे, चले जाओगे और पीछे सुन लिया होगा, बस हमने कहा सुन लो। हम तो रोज सुनते हैं। ऐसे सुनने को सुनना के मान रहे हो तुम अपने को? व्यवहार को परमार्थ मानने वाला सम्यक तो कोई सन्मुख भी नहीं है, व्यवहाराभासी है। सम्यक तो सन्मुख टूटरमल जी ने अलग से लिखा है। सम्यक तो सन्मुख जानते हो, व्यवहाराभासी भी नहीं, निश्चयाभासी भी नहीं, उभयभासी भी नहीं। अभी सम्यक तो भी नहीं हुआ। सन्मुख हुआ है, लाइन में लग गया है। हम कछुनियान सेठ वचन प्रमाणम, आड़म ताड़म कछु नहीं जानम, हम नहीं जानते। लेकिन सब कुछ जानता है, जो हम कुछ नहीं जानते ये सोचता है।
उसको आकाशगमनी विद्या सिद्ध हो जाती है। बोलो भाई सिद्ध नहीं अंजन चोर को, और कैसे सिद्ध भाई? आरम तारम कछु नहीं आना, और तुम्हें भजन गाए तान का गा तो तुम्हें नहीं सिद्ध हो। ये अध्यात्म विद्या की ABCD 12 खड़ी नहीं पढ़ पाओगे। नमो अनंताराम विनय से सिद्ध होती है। नमो जब अंदर में झुकना सीखोगे तब अनंताराम, जब तुम्हारा उपयोग अनंत की ओर झुकेगा, भक्ति से भरेगा, जिज्ञासा से होगी, तब तुम्हें आत्मा समझ में आएगा। जो जानते अरहंतम सो जानते अप्पानम, नियम है, अविनाभावी संबंध है। अब तुम अनंत को जाने बिना ही कि आत्मा को जानना चाहते हो। आवाज चाहे कुछ भी हो जाए, भावासा नहीं हो। लेकिन आज सुनो कल सुनो, अनंत काल बाद सुनो, सुनना तो यही पड़ेगा। कहा देह आत्मा नहीं है, पर द्रव्य दुख का कारण नहीं है। आत्मा की प्राप्ति में वीतरागी देवगुरु धर्म ही निमित्त होते हैं, और कोई निमित्त नहीं हो। जगत की सुनोगे तो जगत में रुलोगे, और अगर जिनेंद्र की भक्ति नहीं है तुम्हारे अंदर में तो अशुभ का निषेध नहीं हो सकता। अशुभ राग ज्वर निषेधार्थम, कुष्ठान राग निवारणार्थम। अरे भाई यहां नहीं बैठे होते तो कहीं तो बैठे होते, शास्त्र नहीं सुन रहे होते तो कछु तो कर रहे होते, बता शुद्धोपयोग सामायिक कर रहे होते। अगर जिनवाणी नहीं सुन रहे होते तो उल्टी सीधी अम्मा की पिताजी की सुन रहे होते, स्त्री की सुन रहे होते। आज घी नहीं है, आज दूध नहीं है, सब्जी ले आओ, पानी भर लाओ, ये सुन रहे होते, और कुछ नहीं कर रहे होते। ये वचन सुन रहे हैं तो उनसे बचे अपने आप। बचने के संकल्प के बिना, बचने के तुमने घर संबंधी राग से बचने का संकल्प किया, संकल्प करके नहीं बैठे अभी, लेकिन संकल्प के बिना ही उनसे सबसे बच गए। जिन मंदिर में आते ही इतने कार्य तो अपने आप छूट जाते हैं। 4 प्रकार की विकथाएं, भोजन कथा, राज्य कथा, चौर्य कथा, ये सब बच जाते हैं, अपने आप छूट जाते, परमात्मा छूट जाता है सत्संगति में आने पर। ये गुरु महाराज कैसे भोजन कर, हम कहते आहार देखने जाते हैं, आहार तुम्हें करना नहीं आता, इसलिए आहार देखने का मतलब आहार कैसे किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, शरीर के लिए क्या आत्मा के लिए? स्वाद के पोषण के लिए, क्या रस नीरस गड्ढा भरने के लिए, अपनी साधना करने के लिए, काय के लिए किया जाता है? अरे नहीं है, वह कभी नहीं होगी। जिसका अभाव है आत्मा में, अभाव नाम की शक्ति है, भाव नाम की शक्ति है। जिसका अभाव है उसका कभी सद्भाव नहीं होगा, और जिसका अभाव है उसका सद्भाव हो जाएगा। घबराते का को वर्तमान पर्याय में भूत पर्याय का अभाव है, वर्तमान पर्याय में भविष्य पर्याय का अभाव है, आ जाएगा, लेकिन परद्रव्य कभी नहीं आएगा। पढ़ते हो तुम, खाली गुनते नहीं हो, अंतर में विचार नहीं करते। अरे शिष्य को कहते हैं जो गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बार बार विचार करता है, और बार बार माने कहा, जब तक उसका प्रयोजन सिद्ध न हो जाए कहने का सुनने का, तब तक विचार करता है। औषधि तब तक खाते हैं जब तक रोग न मिट जाए, कमजोरी न मिट जाए, स्वस्थ न हो जाए।
तब तक विचार करना है गुरुओं के कहे हुए अर्थ का, जब तक अपने जीवन में प्रकट न हो जाए। संकल्प करेंगे जैसे कोई और करे, वो हम नहीं करेंगे। कर ले संकल्प, धन्य हो जाओगे। संकल्प कर तो ले। एक पिताजी थे, विद्वान थे, ब्राह्मण। एक लड़का था उनका, वे व्याकरणाचार्य थे और लड़के ने न्यायाचार्य की। संयोग की बात पिता पुत्र की एक दफे आ गई, बहस हो गई से पिताजी बोले, नालायक कहीं का, व्याकरण में इतना भी नहीं जानता। अरे पहले सामान्य जानकारी तो होना चाहिए। बुखार की दवाई नहीं आ तुम्हें, काय के डॉक्टर हो, भले कैंसर के स्पेशलिस्ट बने रहो। अरे जिसके अंदर में श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, विवेक नहीं है, क्रिया नहीं है, काय का श्रावक है। भलो पैसा वाली बनी रहो, क्या करोगे तुम? जिसके अंदर में जैन धर्म की पक्ष भी नहीं है, वो श्रावक काय का? पक्ष तो आए कम से कम, हम नहीं कर पा रहे, उसका भी पक्ष होना चाहिए। तो पिताजी गुस्सा हुए और लड़का उठा वहां से और चला, बाने बिस्तर बांधो और चल जाओ, बिना रोटी खाए। अम्मा कहती यही रोटी खा ले, और वो तो बिना खाए चला गया। और चला गया सीधा व्याकरणाचार्य के पास पहुंचा। उस समय ये स्कूल इस तरह के नहीं चलते, बणी जी के समय की बात है। इस तरह के स्कूल नहीं थे, स्कूलों में पढ़ाई हो। जयचंद जी, सदा सुखदास जी, ये सब शैलियों में बड़े थे। धर्मात्माओं के पास से इन्होंने धर्म सीखा था, स्कूल में पढ़ वे नहीं गए थे। अरे हम पूछते हैं स्कूल में जिनको पढ़ते हो, वे कौन से स्कूल में गए? स्कूल में कबीर सूर तुलसी पढ़ते हो कि नहीं? वे कौन से स्कूल गए थे? स्कूलों से ज्ञान करना चाहते हो? उसने व्याकरणाचार्य की खूब सेवा करी और व्याकरण सीख लिया और आ गए घर लौट के महीने 2 महीने बाद। और पिताजी से पूछ ले तुम व्याकरण में क्या है, कछु जो कुछ पूछना हो कि बेटा हम ये तो चाहते ही थे। हमारी गुस्सा जाई के लिए तो थी कि व्याकरण की न्याय में विशेष हो, और कैसे न्यायाचार्य हो तुम, अपने प्रति अन्याय कर रहे हो। जो समय आराधना के लिए है वो तुम विकथा में गमा रहे हो। जो खाने लायक नहीं है वो तुम खा रहे हो, जिससे प्रमाद बढ़ता है नशा का खा रहे हो, जिससे रोग बढ़ जाए वो खा रहे पी रहे बने आराम से, और तुम न्यायाचार्य हो। अरे न्यायाचार्य तो उसे कहते हैं जो अपने प्रति न्याय कर सके, सबके प्रति न्याय कर सकेगा, वह न्यायाचार्य हुआ। विचार करना न्याय क्या है? जो समय तुम्हें समय सार की आराधना के लिए मिला है, अनुभवन के लिए मिला है, वो समय आराधना में लगाओ, अनुभवन में लगाओ। इनने कई रोटी खा ली घर ही तो ठीक है, अपने प्रभात में बैठी। अरे जो रोटी बनाने में समय जाता था, वो रोटी बनाने में अब स्वाध्याय में समय आया। इतना तो होना चाहिए, विकथा में तो मत कमाओ। अरे देश के स्तर पर भी तुम्हारा प्रधानमंत्री कह देता है जब अब तक चलती है सो अब नहीं चलेगी। इस बात को मान्यता में रह करके चलो कि नहीं चलेगा, हमारा मिथ्यात्व कब तक चलेगा? विचार करो। अरे लौकिक में लाइसेंस को एक साल में 2 साल में 10 साल में रिन्यूअल करना पड़ता। ये जिनवाणी है, जनवाणी नहीं है। हमने कहा था जिनवाणी अखबार की तरह पढ़ोगे तो ज्ञान नहीं होगा, और जिनवाणी अखबार की तरह डाल भी दोगे तो समय कभी ज्ञान नहीं होगा। कोई देखे या न देखे, भगवान देख रहे हैं, सर्वज्ञ देव।
अपने स्तर को थोड़ा सा बढ़ाओ, सोचने समझने का, विचार करने का। संकल्प माने देव को देव समझो, गुरु को गुरु समझो, धर्मायतन को धर्मायतन समझो। अपने गांव में वैसे ही कह देते, ये एक बार क्या हुआ, एक इंस्पेक्टर आया। इंस्पेक्टर आया तो जूता पहने गद्दी पर बैठने लगो, तो सेठ जी बोले, साहब ये साहूकारी गद्दी है, साहब को ऑफिस नहीं है, जूता वहां खोल दी। तब बैठी हो, चाबी फेंक दी और वो क्या नाम खाते फेंक दिए। ले देखो, अब ये बताओ क्या मंगाए, ठंडू मंगाए, गरम मंगाए, तुम्हारे क्या मंगाए? ये रिश्वत नहीं है। आप हमारे यहाँ आए हो, हम आदर कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि तुम हमारे गलत को सही करो, सही को गलत कर दे। ये चाबी डरी गोदाम देगा खूब आराम से, और ये खाते डरे खूब देख ली। सेम के रह गया। अब है 50 वर्ष पहले की बात है, क्या करें? सेम के रह गया। आदमी कहते थे ये चौपाल नहीं है जो पाए पथार के बैठ सो रहे हो तुम, ये स्कूल है, सीधे बैठो। चौपाल नहीं है ये पाए पथार के सो रहे हो, कहते थे कि नहीं? तो धर्मायतन को धर्मायतन समझो, पाए पसार के सो मती, घोड़ा बेच के सो मती। जग जाओ तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करें गुरुबारे भावन को। ये अधूर है, विनाशी है, बिखर जाएगा एक दिन तेरा सारा ताना बाना रे। कहाँ हम होंगे, कहाँ तुम होगी, कहाँ जनवाणी होगी, कहाँ चौकी होगी, कहाँ चटाई होगी, कहाँ हम होंगे। तो माता के पेट में पहुंच गए, वहां चटाई चौकी मिलेगी। कुकरी सुकरे के पेट में पहुंच गए, क्या खाओगे? मन बिगाड़ो, अब तो नेक नमक कम हो तो। खिलाने वाले पर रौब करना अपना अधिकार समझती है, महापाप करती है, ध्यान रखना। साधर्मी को नौकर मत समझना, अपराध ये मत समझना। कभी आप शब्द मत बोलना, सोचना भी नहीं कभी। गुरु की विनय में लिखा है श्रावकाचार में, गुरुओं के विरुद्ध कभी सोचना भी नहीं। ये गुरुओं, हमारे गुरुओं की आज्ञा हो ही नहीं सकती कभी। जितनी भी जिन आज्ञा गुरु आज्ञा है वह सब वितरागता के अनुसार होगी। कोई भी हिंसा को बढ़ाने वाली, प्रमाद को बढ़ाने वाली आज्ञा गुरुओं की आज्ञा नहीं है। एक बात मानोगे, सब बात नहीं मानोगे। अपने मतलब की बात मानोगे, मतलब नहीं है, ये पतन का द्वार है। संकल्प करेंगे, रक्षा बंधन के बिना कैसे होगी? टोटरमल जी ने भावच सतर्क पर लिखा, प्रतिज्ञा का बंधन बिना रक्षा कैसे करोगे? पंगत में जाकर खा ही लेोगे, लेकिन और प्रतिज्ञा होगी तो नहीं खाओगे। हम नहीं खाएंगे, हमारी प्रतिज्ञा है, हमारा नियम है। तो नियम स्वच्छंदता से रक्षा करने वाला है। ताला नहीं हो द्वार की रक्षा कौन करेगा? ताला नहीं हो द्वार की रक्षा कौन करेगा? तुम्हारे ताला नहीं हो इंद्रियों पर तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? ये बताओ। मन में आएगो सो सोचोगे, मन में आएगो सो बोलोगे, मन में आएगो सो करोगे। तुम्हारे ऊपर तो कोई यही नहीं। और 2 दिन बाद अब नहीं करेंगे, बस खत्म मामला। तुम्हें खुश करने के लिए दिखाई हुई है। अरे जिनवाणी खुश रहने के लिए है, किसी को खुश करने के लिए नहीं है। हमारे गुरु, हमारे देव नाराज नहीं होते, खुश नहीं होते। तो मैंने खुश करके बता दे, मैं हीरा मोती चढ़ा दियो तो खुश नहीं होए भगवान।
हीरा मोती चढ़ाइयो तो खुश नहीं होए। तुम रत्न की साधना करके स्वयं खुशी हो सकते हो। तुम उन्हें खुश करना चाह रहे हो। सोचो, रक्षा बंधन के बिना कैसे करोगे तुम? क्यों? और कैसी रक्षा करोगे? आत्मा स्वयं रक्षित है, तत्व ज्ञान के बिना कैसे रक्षा करोगे? तुम्हारे अंदर में तत्व ज्ञान होगा तो अज्ञान नहीं आएगा, विभाव नहीं आएंगे। ध्यान रखो, रक्षा हो जाएगी। एक स्त्री का वर्णी जीवन गाथा में आया, एक स्त्री का पति का देहांत हो गया, लड़का कोई था नहीं। अब क्या करें? जिसकी संपत्ति, जिसके कोई लड़का नहीं, वो सरकार की। समझ में आया? सरकार की संपत्ति हो गई तो सरकार के आदमी आने लगे। संगई जी मरे, संगई ने तुरंत हल्दी छिटकी, आंगन में ढेर लगा गए। अपने धन पर हल्दी छिड़क दी, ये दान पुण्य के लिए है, हमारे काम के लिए नहीं। तब रोड पे बैठी, पहले अब क्या हुआ? सरकार के आदमी आ गए। अरे बड़े दुख की बात है, लेकिन अब क्या करें, काऊ को बस तो है नहीं। अब जो संपत्ति है सो सरकार में, और तुम्हें पेंशन मिलेगी, खर्चा के लिए भत्ता मिलेगा। संगई जी बोले वो डरी है, संगई ने बोली वो डरी है, लेकिन दान पुण्य के लिए। ऐसे देखत रह गए, जाके कई साहब वो तो दान पुण्य कर चुके। संगई जी, अच्छा उसकी रक्षा करो, जो वसूल नहीं करते उधारी, उसकी उधारी वसूल करो, दान पुण्य में लगा। एक शब्द बढ़िया लिखा है, वाक्य बढ़िया लिखा है, उस द्रव्य की अनायास ही रक्षा हो गई। तुम्हारी विभावों से अनायास ही रक्षा होगी, अगर तुम्हारे खोटे भाव नहीं आएंगे, अगर तुम्हारे उत्तम भाव करोगे तो। तत्व ज्ञान का अभ्यास करोगे, विभाव नहीं आएंगे, सुखी रहोगे, दुख नहीं आएगा। और अगर विपरीत विचार करोगे, तत्व ज्ञानाभ्यास नहीं करोगे, तो कैसे रक्षा हो सकेगी? संकल्प करेंगे, हमारा संकल्प सीना तान लो, जैसे बातन बच्चों को खेल हो, मजाक हो, तुम्हारा अहम बोलता है, संकल्प करने वाला संकल्प कह नहीं पाता। ये जीवन हमारा ज्ञान की आराधना के लिए है, सफल सार्थक करने के लिए है। ये धन, ये शक्ति रोम रोम तत्व की प्रभावना के लिए है, मक्कारी करने के लिए नहीं है। श्रावकों का दान सदुपयोग करने के लिए है, श्रावकों का दान दुरुपयोग करने के लिए नहीं है, अपनी मनमानी स्वच्छंद वृत्ति पोषण करने के लिए नहीं है। एक तीर्थ क्षेत्र में पहुंचे, वहां भोजनालय था, लोगों को भोजन करना था, कुछ साथ के लोगों को। उनने फोन करो, 5 आदमी आ रहे, उन्हें आ जाओ तब बने वो, चलो भीतर नहीं घुसोगे तो नहीं बने। क्यों? हमने सोचा, अरे फोन से कह तो रहे आ रहे, कहूँ रास्ता में गाड़ी खराब हो गई तो तुमने सोची 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, पहुंचना नहीं, 1 घंटा में गाड़ी ठीक हो जाएगी तभी तो चल पाओगे। सही है, हमने कहा उसका नियम, जब भीतर पहुंचोगे फिर को खाएगो, तुम्हारे बदले को रात में को खाएगो, शाम का टाइम था। भाई साहब भीतर आ जाओ, ताकि बाद बने वो भोजन। धन के पैसे का कभी दुरुपयोग मत करो, धन की शक्ति वस्तु का दुरुपयोग मत करो।
महाभाग्य से जिन शासन मिला है, समझने लायक समझ लो। हम कौन सी सीट पे बैठे हैं यहाँ? श्रोता हैं कि वक्ता हैं? अपने नियमों का पालन करो। संकल्प छोटे छोटे संकल्प नहीं होंगे, बड़ा संकल्प कहां से आ जाएगा? एक जीवन आराधना के लिए बस गप बैठोगे, पतन जाओ ऊपर, जैसे हम कछुए गए और बात मानने नहीं काऊ की। हम कहेंगे शरीर को दुर्बल मत बनाओ, कमजोर मत बनाओ। अगर शरीर में रोग होंगे तो तुम्हारा आर्थ ध्यान होगा, धर्म ध्यान छूटेगा, तुम्हारा ही छूटेगा। लेकिन नहीं मानेंगे, तब बहुत बड़े धर्मात्मा बन जाएंगे। और जब रोग हो जाएगा तब पंडित जी, अब पंडित जी क्या करें? अब पंडित जी तुम्हारे बदले का दर्शन थोड़ी कर आएंगे, तुम्हारे बदले की पूजा थोड़ी करेंगे, तुम्हारे बदले का स्वाध्याय थोड़ी करेंगे। तब तो पूजा दर्शन स्वाध्याय छूटेंगे सब। तैयार हो जा। पंडित जी कहा था कि नहीं? बोलो। लेकिन बिना निदान के नहीं। भिंड गए, अभी एक बोर्ड था सामने लगा कमरे के, उस पर लिखा सही जांच सही इलाज। जब तक जांचे ही सही नहीं है तो इलाज सही कहाँ है? टीबी को इलाज कर रहे हो, कैंसर हो रहा हो। सोचो, विचार करो, अपने परिणामों को जांचना तो सीखो। कहां जा रही तेरी परिणति? क्यों जा रही है तुम्हारी परिणति? आत्मा में क्यों नहीं लगती? आत्मा की साधकों की भक्ति में क्यों नहीं लगती? सेवा में क्यों नहीं लगती? न जिनकी सेवा करी हो जैसे बेगार भोगे रही। अरे सेवा की जरूरत नहीं पड़े, इस बात को सोचो, विचार करो। शरीर को सर्वथा रोगी मत बनाओ, कमजोर मत बनाओ। जब भूख नहीं है क्यों खाया? कुपथ्य सेवन क्यों किया? अगर कुपथ्य सेवन नहीं करते हुए, कुपथ्यों में विपरीत विचार न करते हुए भी अगर कर्म के वजह से कोई रोग हो जाए तो हम मान लें, कोई बात नहीं। लेकिन तुम जानबूझ करके बीमार पड़ते हो, फिर चाहते सेवा करें सब जने हमारी। ये अन्याय है तुम्हारा, अन्याय नहीं है। ये आलसियों का मार्ग नहीं है, पुरुषार्थियों का मार्ग है। विचार करना, संकल्प किसे कहते हैं? शब्द का अर्थ क्या है संस्कृत से? बताना भैया। सम्यक कल्प, एक कायाकल्प होता है, एक संकल्प। संकल्प माने अच्छी कल्पना। चल पाएगो मां खाए के सपनों देख रहे थे, सुबह मिर्च खाए गए। आज तुम्हारा सपने में लड्डू नहीं खाए गए तो मिर्च खाई गई सपने में। खोटी कल्पना है जो वस्तु स्वरूप के विपरीत है। कल्पना करो तुम्हारा एक लड़का होता, उसके मोह में मरते, तुम अन्याय करते, अवश्य वचन करते होते। संकल्प करो, हमारा कोई परमाणु मात्र नहीं, ये वस्तु के स्वभाव के अनुसार कल्पना है। कर्तृत्व की कल्पना को भी छोड़ो, ज्ञातत्व की संकल्प कर लो। हम ज्ञाता हैं, ज्ञाता ही रहेंगे। लंबो ताड़म विचार करना भाई। हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लुकालो, तो वाणी में तक नमो सुधा देता हूँ।